ये स्पाउस वीजा के साथ रिलेट होता है। ज्यादातर लोग जो ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए जाना चाहते हैं वो अपनी बीवी के साथ शादी करके जाते हैं, जिसमें पति पत्नी दोनों में से एक जन पढ़ने जाता है और दूसरे जन को काम करने का अधिकार होता है। आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेबर शॉर्टेज चल रही है। 4,80,000 के करीब नौकरियां आज भी अवेलेबल हैं। काम करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए पैसे हैं। एक साधारण बालक भी आज अगर पढ़ने के लिए जाता है तो वहां पर वो 7-8 हज़ार डॉलर महीने का कमा लेता है। जो काम करने के लिए जा रहा है, जिसको वर्क परमिट मिल रहा है, अगर मैं बोलूं वो 10 लाख रुपया भी महीने का कमा लेता है तो कम है। ये डिपेंड करता है काम करने वाले पे। यदि आप भी भारत में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया जाने के इच्छुक हैं, आप अपनी पत्नी के साथ स्पाउस वीजा पे जा सकते हैं, जहां पे एक जन पढ़ने जाता है और दूसरे जन को काम करने का अधिकार मिलता है। स्पाउस वीजा में जब भी आप फाइल रखते हैं, कुछ एक कठिनाइयां होती हैं, कुछ एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं। सबसे पहला बोला जाता है कि आपकी शादी नई नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एजेंट्स आपको बोलेंगे कि शादी तो साल पुरानी चाहिए। देखिए, शादी असली होनी जरूरी है। ऑस्ट्रेलियन कानून क्या कहता है कि आपकी शादी असली हो, चाहे एक दिन पुरानी हो। असली शादी प्रमाणित होती है आपके मैरिज सर्टिफिकेट से। यदि आपके पास रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज से मैरिज सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट से प्रूव होता है कि आपकी शादी असली है। इसके अलावा आपके फेरे कहाँ पे हुए, आपकी मंगनी कहाँ पे हुई, आपने कौन से होटल में पार्टी करी, इन सारी चीजों के अगर आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपकी फाइल पॉजिटिव हो जाती है। जो लोग नई शादी करके जाना चाहते हैं उन सबको वेलकम है। आप नई शादी से ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा अप्लाई करिए। एक जन पढ़ने जाएगा, दूसरे जन को काम करने का वीजा मिलेगा। इसे स्पाउस वीजा बोला जाता है। डिपेंडेंट वीजा की ये कैटेगरी होती है। अब आते हैं जिन लोगों के पास पैसे शो करने के लिए नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में माता पिता की आमदन के प्रूफ लगते हैं जो बच्चा पढ़ने जाता है। यदि आपकी बीवी पढ़ने जा रही है तो उसके सास ससुर भी फंड शो कर सकते हैं, उसके माँ बाप भी शो कर सकते हैं, उसके भाई बहन भी शो कर सकते हैं। आपके पास 20 से 25 लाख रुपए की आमदन के प्रूफ होने चाहिए माता पिता के, यदि आप स्पाउस वीजा अपने पति के साथ जा रहे हैं। आपके माताजी की आमदन लेट सपोज 6 लाख रुपया की रिटर्न है उनकी और पिताजी की 6 लाख की है। आप सास ससुर की भी साथ में दिखा के इस तरीके से 20 से 25 लाख रुपए आमदन का प्रूफ लगाते हैं फाइल में, जो मैंडेटरी है। आज के दिन जो भी बच्चा स्टडी वीजा लेता है या जो स्पाउस वीजा लेता है, उसके माँ बाप के पास 20-25 लाख रुपए आमदन होना साल का जरूरी है। अगली चीज आती है फंड्स के ऊपर। जो आप फंड शो करते हैं, ये फंड कम से कम 3 महीने पुराने होने चाहिए और 30 लाख रुपया कम से कम आपके पास हो, जो आपकी 1 साल की फीस और लिविंग एक्सपेंस होते हैं। जो स्पाउस वीजा पे जाना चाहते हैं उनको कम से कम 35 से 40 लाख रुपया शो करने पड़ते हैं। सो अगर आप 35 से 40 लाख रुपया बैंक में शो करते हैं, आपके 3 महीने बाद फाइल लगेगी जब ये पैसे 3 महीने पुराने हो जाएंगे। यदि आपके पास पैसे नए हैं तो आपको सोर्स देना पड़ेगा, दस्तावेज देने पड़ेंगे कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। आपने कोई जमीन बेची है, आपको कोई शेयर मार्केट से पैसे मिले हैं, या आपने कोई उधार लिए हैं, कोई प्रॉपर्टी पे लोन लिया है, कोई गाड़ी बेची है, जहां से भी आपको पैसे मिले हैं आपके बैंक के अंदर आए हैं, आपको उसके प्रूफ देने पड़ेंगे तो ये नए पैसे चलेंगे। अदरवाइज कम से कम 3 महीने तक आपको रुकना पड़ेगा पैसों को पुराने करने के लिए। बहुत सारे लोग आज गलतियां करते हैं, एजेंट को पैसे दे देते हैं। एजेंट 2 रुपए 4 रुपए सैकड़े के हिसाब से आपसे ब्याज लेके आपको फंड शो कर देता है। याद रखिए, आज यदि आपको स्पाउस वीजा लेना है, फंड आपके माता पिता के अकाउंट में शो होने हैं और ये अकाउंट पुराना होना चाहिए। बहुत सारे फंड मैनेजमेंट वाले लोग आपसे फंड शो कराएंगे, आपके नए अकाउंट खोल देंगे। आपका बैंक अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक की नई शाखा में खोल दिया जाएगा। आपने अगर प्राइवेट बैंक में किसी में दस्तावेज देके खाता खुला लिया, उस
बैंक अकाउंट के बेस पे आपको वीजा नहीं मिलने वाला। आपको जो फंड शो करने हैं, जो आपके माता पिता का 4-5 साल पुराना बैंक अकाउंट है, आपको उस अकाउंट में पैसे डालने हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये जो फंड मैनेजमेंट वाले लोग हैं, इनकी कुछ 2-4 बैंकों में सेटिंग होती है जहां पे दबा के सब बच्चों की एप्लीकेशन डाली जाती है। आज ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन फ्रॉड रोकना चाहता है, इसलिए जैसे ही किसी बैंक के बहुत ज्यादा फंड चले जाते हैं, उस बैंक को फ्लैग कर दिया जाता है। तो मेरी विनती है सब भाई बहनों से कि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आपको ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीजा पे जाना है, आपको फंड अपने माता पिता, सास ससुर, भाई बहन के अकाउंट में ही दिखाने हैं। ये पैसे आपके खुद के होने चाहिए और ये पैसे 3 महीने पुराने होने चाहिए। ये आप किसी ऐसे बैंक में दिखाएंगे जो बैंक आपका 2-4 साल 5 साल पुराना बैंक अकाउंट है, जिसमें जिनके पास नए फंड नहीं है वो एजुकेशन लोन करा सकते हैं। आपको किसी सरकारी बैंक ने, बार बार मैं क्यों कह रहा हूं सरकारी, क्योंकि प्राइवेट बैंकों में अक्सर सांठ-गांठ करके लोग बेनिफिट ले जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं। आपको किसी सरकारी बैंक से एजुकेशन लोन लेना है। एजुकेशन लोन एफडी के ऊपर ना लिया हो। एजुकेशन लोन के अंदर जो चीज आपने मॉर्गेज करी है, प्लेज करी है, उसकी सारी डिटेल लिखी गई हो। एजुकेशन लोन से रिलेटेड आपको वेरिफिकेशन के लिए आपके बैंक का जो ऑफिसर है उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी भी देनी पड़ेगी। ये 2-3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन पे बार बार जोर दिया जाता है। जब भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीजा मिल रहा है। आप 2 साल की मास्टर डिग्री या 3 साल की बैचलर डिग्री में वीजा मांग रहे हैं। वो आपको 3 साल की पढ़ाई में वीजा दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप 3 साल के ग्राहक हो। जब आप वहां उतरते ही कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हो, तो उनका 3 साल का जो प्रोजेक्शन होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी की, वो खराब हो जाती है। इसीलिए आज ऐसे कानून बनाए गए हैं, ऐसी टर्म कंडीशन रखी गई है कि जाने वाला बच्चा कम से कम ये दिखाए कि उसके परिवार के पास 20-25 लाख की आमदन है, उसके परिवार के पास 35-40 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है और ये पैसे पुराने हैं। यदि एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो एजुकेशन लोन सीधे सीधे हो, ना कि किसी फ्रॉड तरीके से आपने किसी की मदद लेके बनाया हो। जो लोगों के पास आइल्स और पीटी में स्कोर कम है, डिग्री होगी। बहुत सारे लोगों को वहम है कि जो लोग +2 पढ़े होते हैं वो पति पत्नी इकट्ठे नहीं जा सकते। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीजा हैं जो हम हर रोज दिखाते हैं लोगों को, जहां पे एक बच्चा 12वीं पास बच्चा जब स्पाउस वीजा अप्लाई करता है तो उसके हस्बैंड को साथ ही वीजा दिया जाता है। बहुत सारे समय में ये बोला जाता है कि स्पाउस की पढ़ाई बैचलर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए जी? नहीं चाहिए। यदि स्पाउस जो साथ में जाने वाला लड़का है अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी जा सकता है, अगर उनका रिश्ता असली है। आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपका पति या पत्नी काम क्या करते हैं। को वेला है, को फ्री है, वो नहीं चलेगा। जो स्पाउस है वो कहीं जॉब करता है, उसका खुद का बिजनेस है, आपको उसके दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे बड़ा पॉइंट क्लियर कर दूं कि जिनके पति या पत्नी दोनों में से एक जन स्टूडेंट है, दूसरा जन अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी उसकी एप्लीकेशन हम लोग लेने के लिए तैयार है। सो आमदन के प्रूफ चाहिए आपको। अगर आप खेतीबाड़ी की इनकम दिखाते हैं, नहीं चलने वाली। एग्रीकल्चर इनकम नहीं चलेगी। आपको एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको 2 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न दिखानी पड़ेगी, जिसमें आप डिस्क्लोज कर रहे हैं कि आपकी इतनी आमदन है। जो बैंक के अंदर है वो 3 महीने पुराने पैसे हैं तो ही आपकी फाइल लगने वाली है। पुराने नहीं है, बैंक में जमा करा दीजिए, फाइल 3 महीने बाद लग जाएगी आपकी। पैसे जो दिखाने हैं वो सरकारी बैंक में दिखाने हैं, किसी से ब्याज पे पकड़ के पैसे नहीं दिखाने। शादी पुरानी है, नहीं है, नई शादी से भी अप्लाई हो सकता है। लड़का या लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो भी अप्लाई हो सकता है। जहां पे कोई नकली डॉक्यूमेंट लगाएंगे फ्लैग हो जाएंगे, 5 साल के लिए बैन लगेगा आपके ऊपर। आपको ईमानदारी से जेन्युइन डॉक्यूमेंट से अप्लाई करना है जिसमें आप वीजा तक पहुंचेंगे। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं।
जब किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, वो आपको ऑफर लेटर देते हैं, उसके बाद जीटी प्रोसेस होता है। जीटी में जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट के तहत आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है कि आपने जो कोर्स करा है, आपने जो 10वीं 12वीं में नंबर लिए हैं, क्या आप जो अब कोर्स ले रहे हो उसके साथ वो मैच कर रहा है। जैसे आपने हिसाब में नंबर आपके 50% हैं 12वीं में, और आपने कोर्स ले लिया कंप्यूटर साइंस का, फेल हो जाएंगे आप, नहीं देंगे वो आपको वीजा। जिनका हिसाब कमजोर है उनको हिसाब कमजोर के हिसाब से कोर्स लेना पड़ता है। जो भी एडमिशन आपको मिलता है, जिस कोर्स में कॉलेज में मिलता है, आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में लिखना पड़ता है इस पढ़ाई का आपको फायदा क्या होगा, आप ये पढ़ाई भारत में क्यों नहीं कर रहे, आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज करा, आपकी पढ़ाई पे 50 लाख रुपए लगने जा रहा है, आप इसको वसूलेंगे कैसे, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या ऐसा सोर्स आप फाइल में दे रहे हैं जिसको देख के ऑफिसर को लगे कि आप वापिस आओगे। मान लीजिए आपके पास 4 दुकानें हैं, 2 प्लाट हैं, आप समाज में किसी सभा के मेंबर हैं, आप धार्मिक कार्य करते हैं, कुछ भी जहां जहां भी आप सोशली इन्वॉल्व हैं, आपको सारे दस्तावेज देने हैं। आपको ऑफिसर को यह प्रूव करना है कि आप जेन्युइन हैं और आप पढ़ाई के बाद वापस आएंगे। जिनके भाई बहन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सगे भाई बहन रहते हैं, अक्सर वो फाइलें रिफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि मंशा वहां पे सेटल होने की होती है। ये वीजा आपको टेम्पररी तौर पे दिया जा रहा है, इसमें पर्पज आपका पढ़ाई है, आपको पढ़ाई पढ़ के वापिस आना है, आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपनी फाइल में देनी है। जब तक आप ऐसी इंफॉर्मेशन अपनी फाइल में नहीं रखेंगे, आपको वीजा मिलने वाला नहीं है। आपको रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम करना है, आपको पीछे से शुरुआत करनी है, आपको कागज पे लिखना है क्या क्या रीजन होते हैं ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिफ्यूज होने में। आपको एक एक करके वो सारे दस्तावेज पूरे करने हैं, ऐसे सारे कागज देने हैं फाइल में जहां से ये ज्ञात हो जाए कि आप जेन्युइन हैं और आप पढ़ाई के मकसद से ही जा रहे हैं, आपका मकसद काम करना नहीं है। जहां तक काम करने की बात है, स्टूडेंट को 20 घंटे काम करना अलाउड होता था, आज के दिन 24 घंटे काम करना अलाउड है। स्पाउस फुल टाइम काम कर सकता है, आपका पति या पत्नी दोनों में से जो स्पाउस वीजा पे है, डिपेंडेंट पे है, उसके ऊपर काम करने की कोई पाबंदी नहीं है, वो फुल टाइम काम कर सकता है। एक साधारण स्पाउस भी आज अगर मेहनत करता है तो 8 से 10 लाख रुपया महीना कमा लेता है। आज पूरी दुनिया में ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है जहां पे आप इतने पैसे कमा सकते हो। आपको ऑस्ट्रेलिया स्पाउस पे जाना, आप कहीं भी जाते हो, हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी बच्चा जाए उसको पीआर जरूर मिले। यदि आप अपना कॉलेज कोर्स छोड़ देते हैं तो ही आपको प्रॉब्लम आती है। इसलिए विनती है सभी भाई बहनों से, आप वो कॉलेज लीजिए, ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी जगह पे जाइए जहां पे आप पढ़ना चाहते हैं। ये वहां जगह के अगर आप छोड़ते हैं तो आप वीजा कंडीशन को ब्रीच करते हैं, आपको कभी भी दोबारा पीआर नहीं मिलेगी, आपके किसी भाई बहन को वीजा नहीं मिलेगा। ईमानदारी से अप्लाई करिए, रिसर्च करिए, घूमिए, बाजार में घूम के देखिए स्पाउस वीजा के लिए कौन कौन आपको अप्लाई कराता है। जहां पे आपसे असली डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वहीं अप्लाई करिए। कोई नकली डॉक्यूमेंट लगा के अप्लाई करेंगे, बैन कर दिया जाएगा आपको। आपके पढ़ाई में अच्छे नंबर होने चाहिए, पढ़ाई के अंदर गैप नहीं होना चाहिए। याद रखिए, अगर 3 महीने से ज्यादा का गैप है तो आपको उसको दर्शाना पड़ेगा, आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, आपको विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने पड़ेंगे कि ये गैप के अंदर आपने क्या किया है, तभी आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिख पाएंगे। आपको जिस चीज के 10 सब्जेक्ट के अंदर ध्यान है, आपने क्यों वो कोर्स लिया है, आपको कहां से मोटिवेशन मिली, किसने गाइड करा आपको इस कोर्स के बारे में, आप ऑस्ट्रेलिया ही क्यों जा रहे हैं, आपने कनाडा, यूके, यूएस में क्यों नहीं अप्लाई करा। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको 300 वर्ड के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज पर देने पड़ते हैं। याद रखिए, अगर असली स्टेटमेंट ऑफ पर्पज बनाएंगे, खुद लिखेंगे, अपने परिवार के हालात लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, अपने ड्रीम, सपने, मंशा के बारे में लिखेंगे तो वीजा जरूर मिल जाएगा। यदि आपकी जगह आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज को एजेंट बनाता है तो ऐसे वीजा लगने वाला नहीं है।
जिन भी भाई बहनों के वीजा रिफ्यूज हुए हैं वो अपनी एक बार रिफ्यूजल लेटर जरूर दिखाइए हमें। यदि आपकी सीओई वैलिड होगी, आपकी स्टेटमेंट ऑफ दोबारा अप्लाई करके भी हम लोग वीजा ले सकते हैं, बट चांसेस बहुत कम होते हैं। यदि जेन्युइन रीजन से आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है, हम आपके लिए फाइट करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि फीस आफ्टर वीजा ली जाए। जब तक आपका वीजा नहीं होगा, हमारे द्वारा कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना, पति पत्नी इकट्ठे जाना चाहते हैं, आपको दाखला मेलबर्न में लेना है, सिडनी ब्रिस्बेन में जाना चाहते हैं, तो भाई बहन वहां रहता है, वो कहता है एक बार आ जा भैया, काम ही काम है, यहाँ पे पैसे बहुत है, मैं तुझे घर भी ले दूंगा, काम भी करा दूंगा। जरूर सलाह करिए उससे, एक बार हमें मिलिए आके। आपके पास फंड की प्रॉब्लम होगी, आपको बताएंगे फंड कैसे शो होते हैं। आप 3 महीने बाद फाइल लगाइएगा, जल्दी जल्दी में करेंगे, आप बेड़ा करक कर लेंगे, दोबारा जिंदगी में ऑस्ट्रेलिया जा नहीं पाएंगे। आज ऑस्ट्रेलिया में वीजा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। वीजे सिर्फ उनको मिल रहे हैं जो जेन्युइन हैं, जिनके पास खुद के फंड है। आपको प्रमाण देने हैं कि आप असली हैं, आपके माता पिता की आमदन के प्रूफ लगेंगे, आपके पास जो फंड है, ये फंड कहाँ से आए, इनका सोर्स क्या था। मान लीजिए 6 महीने पहले की आपकी कोई एफडी हो रखी है, आपको उसका भी प्रूफ देना है कि ये एफडी के पैसे कहाँ से आए थे। और भी बहुत सारे सवाल होते हैं जब आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। अपने सारे सवाल लिखिए, लिख के हमारे पास लेके आइए। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके मेरे साथ टाइम बनाइए। कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर खरे जरूर उतरे, आपसे एक भी पैसा वीजा के पहले नहीं लेंगे। याद रखिएगा, अगर आप फंड नहीं शो कर पाएंगे तो हम आपका कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारी कंपनी में कोई फंड शो करने का काम नहीं होता, कोई हम किसी का गैप पूरा नहीं कराते। आपको गाइड कर सकते हैं कि जेन्युइन वे में कैसे आप फंड शो करा सकते हैं। जो आपका गैप है उसको आपसे समझ के बता सकते हैं कि आप इसको कागज में कैसे प्रमाणित कर सकते हैं। 2-4 बार आपका वीजा नामंजूर हुआ है किसी कंट्री से, यूएस से, कनाडा से, यूके से, को विजिटर वीजा रिफ्यूज हुआ, को स्टडी परमिट, को वर्क परमिट, आपको ऑस्ट्रेलिया की फाइल में उसको लिखना है। यदि छुपाएंगे फिर आपको बैन कर दिया जाएगा। आज ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ईमानदार लोगों को वीजा देना चाहती है। यदि आप ईमानदार हैं, उसके कागज चाहिए आपसे, भले ही आपके नंबर कम है, आपके बैंड कम है। यदि आपसे जिंदगी में कोई गलती हुई है तो अपने एजेंट से मत छुपाइए, अपनी फाइल में डिस्क्लोज जरूर करिए। आपका कनाडा से विजिटर वीजा रिफ्यूज हुआ, आप दुबई में घूमने गए थे, जो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपको हर चीज का दस्तावेज फाइल के अंदर देना है। एक ऑफिसर देखना चाहता है कि आप कितना ईमानदार हैं उसके साथ। आज हर एक फाइल की एसओपी पढ़ी जाती है। सारी फाइल के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपके माता पिता क्या काम करते हैं, क्या वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं लोग, जब हमारे पास आते हैं, जी हमें तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने ही जाना है। भाई साहब, पढ़ने की डेफिनेशन है कि तुम्हारे पास 50 लाख रुपया कम से कम बच्चे की पढ़ाई के लिए है। यदि सोचते हो कि यहाँ से डिग्री में दाखला लेके वहाँ जाके डिप्लोमे में चेंज कर लोगे, ऐसे लोगों को वो वीज़ा ही नहीं दे रहे आज के दिन। वीज़ा सिर्फ उन बच्चों को मिल रहा है जो ईमानदार हैं, जिनके पास खुद के पैसे हैं शो करने के लिए। आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी वीज़ा, और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनको सिर्फ जेन्युइन लोग चाहिए, काम करने वाले के डिप्लोमा में ट्रांसफ़र लेने वाले लोग नहीं चाहिए। आप भी जाना चाहते हैं, इस वीडियो के साथ दिए गए नंबर पर कॉल करके मुझे चंडीगढ़ आके मिलिए, जलंधर आइए, वडोदरा ब्रांच में मिलिए। ईमानदार हैं, फंड खुद के शो कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है कि आपको पढ़ने ही जाना है, आपको लगता है आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के तौर पे जाना चाहते हैं, आप बीवी के साथ जा सकते हैं। आपको काम करना है, जरूर काम करिए ऑस्ट्रेलिया में जाके। फिर आपको काम करने का वीज़ा लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी बीवी पड़ेगी और आपको डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा। आप अपनी पत्नी के साथ जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आपको वर्क परमिट मिलता है, आप काम कर सकते हैं पूरा समय तक।
आपकी बीवी पढ़ेगी और आप काम करेंगे। आपका दाखिला मेलबर्न सिडनी में होगा। पीटी में आपके 50 नंबर होने चाहिए। हम लेते हैं सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद। कोई भी भाई बहन ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है पत्नी के साथ, इस वीडियो के साथ दिए गए नंबर पर हमारे साथ संपर्क करें और अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना साकार करें। धन्यवाद। जय श्री राम।